बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मदीना वज़ाइफ की प्यारी बहनों और भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जिसको कोई औरत अकेले बैठकर इसकी एक तस्बीह पढ़ ले तो जिस चीज़ को भी हाथ लगाएगी वो सोना बन जाएगी। मरते दम तक बरकत ख़त्म नहीं होगी। इतनी बरकत आएगी कि किसी चीज़ की कमी कभी पेश नहीं आएगी। जिस घर में दौलत और बेपर्दगी की वजह से आप परेशान रहते हैं, उस घर में अकेली बैठकर औरत आज का ये अमल करे। मेरे ऐसे भाई जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा काम जो अचानक डाउन हो चुका है, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, पैसों का पता नहीं चलता कि किधर जाते हैं, पैसों में बरकत नहीं है, किसी भी काम में हाथ डालें तो इसमें बरकत नहीं होती, कोई काम मुकम्मल नहीं हो पाता, तो आपके लिए वजीफ़ा पेश कर रही हूँ। इस वजीफ़े को अपने घर की किसी भी औरत से करवाएं, बहन से, बेटी से, बीवी से या वालदा से बोलें कि ये अमल करें। इंशाअल्लाह ये तस्बीह पढ़ने की देर होगी कि घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। मर्द हजरात भी इस अमल को कर सकते हैं। एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ कि एक कबीले में कहत पड़ गया, बारिश होना बंद हो गई, जिसकी वजह से नदी, नाले, नहरें, दरिया सब खुश्क हो गए, खेतियाँ भी खुश्क हो गईं, पानी की किल्लत हो गई, लोग गर्मी की वजह से बेताब हो गए, जानवर मरने लगे, बच्चे रोने लगे। बिला आखिर शहर के उलमा ने फ़ैसला किया, तमाम लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब जानवरों के साथ एक मैदान में निकलें। वहाँ सब ने नमाज हाजत पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तू हम पर रहमत की बारिश बरसा दे, हम पर करम फरमा दे। क्या हुआ कि जब वो सारे लोग अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे तो इतने में एक नौजवान ऊँट पर अपनी वालदा के साथ सवार होकर पास से गुज़र रहा था। लोगों को देखा तो ऊँट से उतरकर उनसे वजह पूछी कि वो क्यों इतना परेशान हैं, तो उन्होंने बताया कि कहत साली की वजह से परेशान होकर अल्लाह से रहमत की बारिश का सवाल करने आए हैं, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उस लड़के ने कहा कि मैं आप लोगों के लिए दुआ मांगता हूँ। अपनी वालदा के पास गया, उनकी चादर का कोना पकड़कर और कुछ अल्फाज कहे। उसने अभी कहना ही शुरू किया था कि आसमान बादलों से भर गया, आसमान पर बादल छा गए, ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि लोग खुश हो गए। उल्मा ये सब देख रहे थे और बहुत ज़्यादा हैरान थे कि इतने लोगों की दुआ कबूल नहीं हुई, जबकि इस लड़की की दुआ फ़ौरन कबूल हो गई। उन तमाम उल्मा ने बच्चे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैंने कोई ख़ास दुआएं मांगी, अलबत्ता मैं एक नेक माँ का नेक बेटा हूँ। मेरी माँ एक पाक ज़िंदगी गुजारने वाली औरत है, कभी किसी गैर महरम का हाथ मेरी माँ के जिस्म पर नहीं लगा। जब आप लोगों ने अपनी परेशानी का ज़िक्र किया तो मैंने अपनी वालदा की पाक दामनी के वास्ते देकर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसा दी और आप लोगों की परेशानी दूर हो गई। तो मेरी प्यारी बहनों, और औरत की पाक दामनी में इतनी ताकत है, अगर वो चाहे तो मिट्टी को सोना बना सकती है। अगर वो पर्दे में रहे और अपनी नज़रों की हिफाजत करे और फिर अल्लाह से दुआ मांगे तो उसकी दुआ इंशाअल्लाह कबूल होती है, नस्लों का बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन अफसोस कि आज के दौर में औरत का पर्दा करना महाल हो चुका है। जो हालात गुज़र रहे हैं उसकी वजह से घरों में बरकत नहीं है, घर में परेशानियां इसी वजह से हैं। याद रहे कि बापर्दा औरत की दुआ में बड़ी ताकत है कि वो मिट्टी को भी सोने में बदल देती है। अमल की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम नए आने वाले मेहमानों से मुद्वाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने मदीना वज़ाइफ चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अमल कुछ यूँ है कि घर की कोई भी औरत इस वजीफ़े को किसी अकेले कमरे में बावजू हालत में अकेली बैठकर हाथ में एक तस्बीह ले ले, तस्बीह के पहले दाने पर अल्लाह के नामों को यूँ पढ़ ले,
اللہ النور الباری، اللہ النور الباری۔ اسی طرح دوسرے دانے پہ بھی یہی نام پڑھے، اللہ النور الباری۔ اللہ اور یہ تمام نام اسی طرح تمام تسبیح پر مکمل پڑھتی رہے، اور تسبیح مکمل کرنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ لے، یعنی کہ پہلے جب تسبیح کا دانہ اٹھائے تو یہ 3 نام ایک ساتھ پڑھے، دوسرا دانہ اٹھائے تب بھی یہ 3 نام ساتھ پڑھے، اسی طرح پڑھتے پڑھتے تسبیح کو مکمل کر لے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ لے اور پھر دعا کرے۔ انشاءاللہ گھر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ کامل یقین کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو کریں، تاکہ اللہ آپ کی اس توکل کو دیکھتے ہوئے آپ کے اس عمل کو قبول فرما لے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔